18 करोड़ से भी कहीं ज्यादा के एक्टिव मेंबर्स, हजारों से भी कहीं ज्यादा लीडर्स, हर घर में अपनी एक अलग पहचान। आखिर कैसे करती है बीजेपी ये कमाल? रजिस्टर्ड मेंबर्स की लिस्ट में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को भी छोड़ा पीछे, सालों पुरानी पार्टी भी नहीं है आसपास। लिस्ट में निकले सबसे आगे, इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में है इनका दबदबा। तो आखिर क्या है बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक? आइए जानते हैं अपनी आज के इस वीडियो में। अगर हम आज की तारीख में भारत में बीजेपी की स्थिति की बात करें तो बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। यहाँ तक कि इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में से आधे से अधिक जगहों पर बीजेपी की दावेदारी है। तो आइए जानते हैं बीजेपी के यहाँ तक के सफर के बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एक मेंबर थे, इन्होंने 21 अक्टूबर 1921 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ की शुरुआत की। इनके इस संघ की शुरुआत के पीछे का मेन मकसद था हिंदू और हिंदुत्व और उनके दायित्वों की कांग्रेस और स्पेशली जवाहरलाल नेहरू का जो मुस्लिम समाज को लेकर प्रेम था उससे रक्षा करना। इसके साथ ही इस संघ का ये भी मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में पूरी तरह से शामिल किया जाए। लेकिन उस वक्त यानी 1951 से 52 के समय में कांग्रेस का पूरे देश पर राज्य था और इसीलिए इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन में इस संघ को सिर्फ 3 वोट ही मिले, जिसके बाद पार्टी ने अपनी खुद की कमियों को दूर करना शुरू किया ही था कि इसी बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हो गई और इनके बाद पार्टी की नींव संभाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। 1967 के जनरल इलेक्शन में इस पार्टी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए खुद को लोकसभा के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में साबित किया। इस जनसंघ ने हिंदी बोलने वाले रीजन के दूसरे नॉन कांग्रेस एफिलिएटेड क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का निर्माण भी किया और इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी ने भी इस संघ को ज्वाइन किया और उपाध्याय जी के बाद इस पार्टी को अटल जी ने संभाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेन एजेंडा था। 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का भी इस पार्टी ने काफी विरोध किया था। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें मोरारजी देसाई को इनका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये मेल जोल से मिली सरकार भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और गिर गई, जिसके बाद 1980 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए जिसमें जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई और इसके बाद अप्रैल 1980 में इस हार पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श करते हुए सभी मेंबर्स के द्वारा ड्यूअल मेंबरशिप छोड़ने का सुझाव रखा, यानी जनसंघ के पास आरएसएस और जनता पार्टी दोनों में से किसी एक को ही चुनने का ऑप्शन था। और इस तरह से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी बीजेपी में जनसंघ की झलक देखी जा रही थी। इसी बीच 1980 के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। जिसके बाद 1989 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को 86 सीट्स मिले। साल 1990 के लास्ट तक लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जिसका मेन उद्देश्य राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं का सपोर्ट जुटाना था। इस यात्रा में यूपी से कई कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी वहां भेज दिया, जिससे कार सेवक और फोर्सेस के बीच में झड़प भी हुई और कई कार सेवक मारे गए। जिसके बाद यूपी में काफी अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को इसका फायदा हुआ और यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने 2 ऐसी बड़ी यात्राएं की थी जिसमें एक राम जन्मभूमि यात्रा और दूसरी एकता यात्रा थी और इन दोनों यात्राओं में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1999 से 2004 के बीच के कार्यकाल को भी उस वक्त काफी सराहना मिली थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस फिर से लौटी और अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। इसके दूसरे कार्यकाल में महंगाई और करप्शन के भी काफी मुद्दे सामने आए और जिसके बाद फिर से इलेक्शन हुए और देश ने नए बदलाव की तरफ कदम बढ़ाते हुए बीजेपी पर अपना भरोसा दिखाया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनता आज भी मोदी और बीजेपी पर अपना विश्वास बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा हमें इलेक्शन में देखने को भी मिल ही जाता है। तो बीजेपी के इस फॉर्मेशन और कांग्रेस की अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।